ठीक है, स्टूडेंट्स आ चुके हैं सारे। लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फ्रॉम लाइन नंबर 1 दोबारा जो है इसको रिपीट कर दें। तो लेट्स गो बैक टू लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 क्या कर रहा है बेटा, वहाँ पे हमने एक रेफरेंस होल्डर बनाया है। ठीक है, सिर्फ रेफरेंस होल्डर बना हुआ है, हमने इनिशियलाइज़र कॉल नहीं किया। तो इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ आपका एक रेफरेंस होल्डर बना है, रैम के अंदर ह्यूमन का ऑब्जेक्ट नहीं बना। लाइन नंबर 2 पे आ गए तो हमने क्या करा, उस रेफरेंस होल्डर में हमने इनिशियलाइज़र को कॉल किया और एक ऑब्जेक्ट आपके रैम के अंदर बन जाएगा ह्यूमन का, जो कि किस में स्टोर हो जाएगा, ओबी के अंदर। फिर उसके बाद लाइन नंबर 3 पे आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इनिशियलाइज़र कॉल हो रहा है। तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा रैम के अंदर और उसी वक्त वो किल भी हो जाएगा। इसी तरीके से लाइन नंबर 4 के अंदर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और वो किल भी हो जाएगा। इसी तरीके से लाइन नंबर 5 पे आ जाएं। अब यहाँ पे बताएं अर्ली इनिशियलाइजेशन है या लेट इनिशियलाइजेशन है? अर्ली है सर। ठीक है, तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ह्यूमन का, वो किस में स्टोर हो जाएगा, OB2 के रेफरेंस होल्डर में। अब उसके बाद लाइन नंबर 6 पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ। हमने OB का जो रेफरेंस होल्डर था, जो कि हमने लाइन नंबर 1 पे बनाया था, उसको हमने नल कर दिया। तो उसको नल करने से क्या होगा, राइट साइड पे देखें बेटा क्या कह रहा है। किल हो जाएगा। एग्जैक्टली वो उसी वक्त जो है वो किल हो जाएगा। उसके बाद हम लाइन नंबर 7 पे आते हैं। हमने जो रेफरेंस होल्डर OB2 बनाया था, उसका जो डॉट नेम है उसको मैंने क्या कर दिया, जॉन कर दिया। तो अब OB2 का नेम क्या हो जाएगा, जॉन। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आ गए लाइन नंबर 8 के ऊपर। लाइन नंबर 8 पे हमने क्या करा, OB2 का जो रेफरेंस होल्डर था उसको नल कर दिया। तो इन दैट केस क्या होगा, वो भी किल किल हो हो जाएगी। जाएगा। नल हो जाएगा सर। बिल्कुल, तो रैम से वो क्लीन आउट हो जाएगा। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है उसकी लाइफ साइकिल जो है किस तरीके से चलती है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लाइफ साइकिल। अच्छा, अभी हम बेसिक ऊ पढ़ रहे हैं तो इसका स्कोप जो है सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स तक का है। ठीक है, बाकी जब आप एडवांस कोर्सेज पढ़ोगे तो ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में मजीद चीज़ें आने लगेंगी, तो वो फिर आप जो है बाद में उसको स्टडी आउट करोगे। अच्छा जी, अब आपके पास एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें क्या करना है, क्रिएट अ क्लास फॉर कैलकुलेटर। इट शुड हैव 2 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो है जिसमें डेटा मेंबर्स हम आ जाते हैं एंड 4 मेथड्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स बेटा हम डेटा मेंबर्स को कहते हैं, और इसमें कह रहा है 4 मेथड जो फॉर डिमास। डिमास मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस। Then create an object of a calculator in main function and then demonstrate add, multiply and divide operations by setting the attribute values and calling the methods। जी बेटा, ये एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई? यस सर। रेस्ट ऑफ द क्लास व्हाट इज योर स्टेटस, सबको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई? सर ये 2 एट्रीब्यूट्स यस में सर। क्या ये 2 एट्रीब्यूट बता दे। 2 एट्रीब्यूट्स का मतलब 2 डेटा मेंबर्स लेने हैं, एक इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2। फिर सर उन दोनों के ये ऊपर जो है ऐड का फंक्शन चला के दिखाना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। और ये चारों मेथड्स किस में होंगे, आपके कैलकुलेटर की क्लास में होंगे। तो आई गेस ये आसान सी एक्सरसाइज है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। तो इसको कोड कर सकते हैं सारे? यस ये सर। क्लास सारे कोड कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा कोड करने में? विजुअल स्टूडियो भी खोलते हैं। जी, सारे काम करें, विजुअल स्टूडियो ओपन करें, सारे स्टूडेंट्स विजुअल स्टूडियो ओपन करें और जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करें। हम जो है 10 मिनट दे रहे हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ द एक्सरसाइज। 10 मिनट के बाद आई विल गो थ्रू योर स्क्रीन्स। आप मुझसे स्क्रीन शेयर करें एंड देन वी विल चेक कि किसने क्या किया। तो ईच एंड एवरी वन विजुअल स्टूडियो ओपन करें और जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे वाली। 10 मिनट का टाइम है बेटा, अभी 10 बज रहे हैं। तो 10:10 पे वी विल जो है गो थ्रू योर स्क्रीन्स एंड वी विल चेक कि आपने क्या किया।
जिन स्टूडेंट्स का नहीं चल रहा विजुअल स्टूडियो वो नोटपैड पे कर सकते हैं बेटा, नोटपैड जो है उस पे बना लो। जी कंसोल बेस ही हम सारा जो जितना भी अभी तक हम ऊप पढ़ेंगे वो सारा कंसोल बेस होगा। लैब के अंदर आपके पास जो है आप फॉर्म्स के ऊपर काम करोगे, लेकिन थ्योरी क्लास की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम सारी की सारी जो है कंसोल पे काम करेंगे। आप दीन बेटा, जिन बच्चों के पास विजुअल स्टूडियो नहीं है वो नोटपैड पे काम करें, और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है वो जो है एक पेपर पे जो है कोड करके मुझे दिखाएं। एक पेपर पे कोड, पेपर निकालें, पेपर पे कोड करके मुझे दिखाएं। जिन बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है दे कैन डू ऑन द बुक या नोटबुक के ऊपर वो करके दिखाएं, कोड लिखें। और जिनके पास कंप्यूटर है और विजुअल स्टूडियो नहीं है दे कैन यूज नोटपैड। तो आफ्टर 10 मिनट्स वी विल गो थ्रू योर कोड के आपने क्या काम किया। अब्दुल समद, जो डेटा मेंबर्स होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब्दुल समद, जो डेटा मेंबर्स होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सर जैसे हमने वो टेक इनपुट में हमने मैथ्स और उसके वो लिए थे, जी, तो जो तो टेक एक एक इनपुट का था इनपुट ही वो नहीं हमारा बेटा, हमने एट्रीब्यूट। जो मैथ इज इक्वल टू 0, इंग्लिश इज इक्वल टू 0 और उर्दू इज इक्वल टू 0 जो अच्छा अच्छा हमने अच्छा अच्छा। इनिशियलाइज करवाया था उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो जिसमें डेटा स्टोर होता है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। सर एट्रीब्यूट सा क्लियर नहीं हो रहा। कौन बात कर रहे हो, नाम बताओ अपना। सैफुद्दीन। सैफुद्दीन, बेटा एट्रीब्यूट्स में क्या क्लियर नहीं हो रहा, कहाँ कंफ्यूजन है। मतलब सर जैसे क्लास बनाएंगे तो कैलकुलेटर की जो अपना एट्रीब्यूट्स है वो हम 4 लिखेंगे, मतलब DMAS लिख देंगे मतलब। नहीं नहीं, देखो डी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बेटा इसमें जो है ना ये सारे ऑपरेशंस हैं।
तो इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो परफॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस। ठीक है, तो ये फंक्शनल मेंबर्स हैं। डेटा मेंबर्स के अंदर डेटा जहाँ पे स्टोर होता है वो वाले मेंबर्स आ जाएंगे। तो जब भी आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एडिशन का, तो उसमें जो है आपके पास आपको एटलीस्ट 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा ही है। यस सर। तो उसको जो है हम क्या करेंगे, हम उसको डेटा मेंबर्स कह रहे हैं। तो वो डेटा मेंबर्स कहाँ होंगे, वो विद इन योर क्लास होंगे। सर तो मतलब कैसे ले, मतलब num1 num2 करके ले लें? एग्जैक्टली। इंटीजर num1 इज इक्वल टू 0, इंटीजर num2 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद टेक इनपुट का एक मेथड बनेगा जो कि इनपुट लेगा, और उसके बाद जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग फंक्शंस, मेथड्स होंगे जो कि रिस्पेक्टिव उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट देंगे। ओके सर, थैंक यू। ज़की, अगर आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें मेंशन्ड है, पहला पोस्ट जो है सबसे नीचे आप देखें उसमें पासपोर्ट लिखा हुआ है मीटिंग का। तो इट इज़ बेटर कि आप लोग सारे जीसीआर को जो है ज्वाइन करें, सारी कम्युनिकेशन उसके थ्रू होगी। गूगल क्लासरूम पे देखें, गूगल क्लासरूम का जो कोड है वो आपको टेक्स्ट में भी दे दिया है, आई हैव टेक्सटेड यू, एसएमएस पे भी आपके पास अवेलेबल है, और आपका जो एलएमएस है उसके अंदर आपके करंट कोर्सेज में भी अवेलेबल है, उसमें भी मेंशन्ड है कि आपकी जो जीसीआर है उसका कोड क्या है। शहीर, उसको हम देखते हैं कि क्या एरर दे रहा है, ज़रा वेट कीजिएगा, 1 मिनट रह गया है, देन वी विल गो थ्रू कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। याद रखिएगा बेटा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जितना भी काम है, जितना भी आप जो है क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, उसको यूज़ करोगे, वो सारा कहाँ पे होगा, दैट शुड बी इन योर प्रोग्राम क्लास, और उसका जो मेन का फंक्शन है उसमें ये सारा काम हुआ हुआ होना चाहिए, तभी चलेगा कोड। ओके जी, शहीर अपनी स्क्रीन शेयर करें।
शहीर अपनी स्क्रीन शेयर करें। मैंने बेटा इनेबल कर दिया है, अब करो शेयर। ओके, तो आपने क्या किया है? अच्छा बेटा, सबसे पहले एक बात बताऊं कि आपने जो है क्लास ही नहीं बनाई, आपको एक क्लास बनानी थी कैलकुलेटर की। कोड ऊपर करो। मैंने कहा भी था बेटा, प्रोग्राम की क्लास को जो है आप कुछ नहीं करते, उसको वैसे ही रहने दें। इसको नहीं बेटा, इसको ऐसे ही रहने दो। सारा कोड जो है कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल, हाँ नीचे इसको सेलेक्ट करो, नीचे तक जो भी आपने कोड लिखा है खुद। ऊपर मेन के फंक्शन को छोड़ दो, मेन के फंक्शन को छोड़ दो। ओके, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करो। ठीक है, अब कोड को ऊपर करो ज़रा। ठीक है, अब आपकी एक क्लास जो प्रोग्राम है उसको हम कुछ नहीं करते। ठीक है, प्रोग्राम की क्लास में कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेन के फंक्शन में होता है। अब आप ज़रा अपने पैरेंथेसिस इस क्लास के बाहर आएँ, इस क्लास के बाहर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे जो है एक क्लास बनाई कैलकुलेटर की। एंटर प्रेस करें, पब्लिक क्लास कैलकुलेटर। नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं, अभी भी आप क्लास के अंदर हो। पैरेंथेसिस का ख्याल रखो। पब्लिक क्लास कैलकुलेटर, पैरेंथेसिस ओपन करो, पैरेंथेसिस क्लोज करो। नहीं बेटा, कर्ली पैरेंथेसिस आते हैं। हाँ, अब यहाँ पे सारा कोड पेस्ट कर दो। ओके, यहाँ पे आपने सारा काम कर दिया, डन। अब आ जाओ मेन की। अब आपका जो प्रोग्राम की क्लास थी, मेन का फंक्शन था, उसमें आ जाओ। इस पूरे कोड को हटाओ जो आपने लिखा हुआ है। ओके गुड, हटा दो। अब इसमें एक कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाओ। उसको कुछ नाम दो। ठीक है, अब ओबी का फंक्शन कॉल करो, इनपुट का। कर दिया। अब इसके बाद इसका ओबी डॉट कोई भी फंक्शन चला दो डिमास में से। चलो चला दिया। इट विल बी बेटर कि आप जो है डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई चलाएं, तो समझने में आसानी होगी। डिवाइड जो है वो उसमें चला जाएगा डेसिमल पॉइंट्स के अंदर, तो मे बी ज़ीरो दे देगा इंटीजर में। अब चलाओ इसको, कोड को चलाओ। नहीं बेटा, आपने ये काम तो किया हुआ है ना। अच्छा, रीड की, ठीक है, चलाओ। सबसे पहले क्या होगा, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, देन आपका इनपुट लेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई। इसको नो करो, नो करो बेटा, नो करो। अच्छा, अच्छा आपने स्टैटिक हटा दिया है। बेटा वहाँ जाओ, पब्लिक वॉइड जो लिखा हुआ है ना, मेन के फंक्शन में जाओ, पब्लिक वॉइड मेन लिखा हुआ है, वॉइड से पहले स्टैटिक लगा दो। वॉइड से पहले कह रहा हूँ, बाद में नहीं बेटा, वॉइड से पहले। अब चलाओ। अभी भी जो है आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिया आपने। सबसे पहले आपसे इनपुट ले रहा है, पहला नंबर डालो। एंटर करो, दूसरा नंबर दो। जी बेटा, चल गया। सर मैंने भी कर लिए। ओके जी, चल गया। शहीर, नेक्स्ट कौन है बेटा? काम करते हैं, मेरे पास नेक्स्ट आ रही है सर मायरा। मैंने भी कर लिया। ओके बेटा, करते हैं आपका भी चेक। मायरा, स्क्रीन शेयर करें। मायरा बेटा, स्क्रीन शेयर करो। मायरा बेटा, क्लास में हो? ठीक है, वॉट एवर यू आर डूइंग उसको करती रहें।
आप स्क्रीन शेयर कर दें सो वी कैन सी कि आप काम क्या कर रहे हो। स्क्रीन शेयर करके बेटा जितना रह गया उसको कंप्लीट करें, लेकिन स्क्रीन शेयर कर दें। ठीक है। अब बेटा मायरा आपने भी क्या गलती की है, मैंने बताया था कि जब भी एक क्लास बनाओगे वो दूसरी क्लास की बाउंड्री से बाहर होगी। तो आपने मेन के फंक्शन में क्लास बनाना शुरू कर दिया, तो आप जाएं अपनी पब्लिक क्लास कैलकुलेटर से सेलेक्ट करना शुरू करें। जी, इस पूरी क्लास को सेलेक्ट करें जहाँ तक इसके क्लोजिंग नहीं, एक और पैरेंथेसिस नीचे, हाँ यहाँ तक। इसको कंट्रोल एक्स करो, कंट्रोल एक्स करो बेटा। ठीक है। अब प्रोग्राम की जो क्लास है उसके पैरेंथेसिस पे, लास्ट वाले पैरेंथेसिस पे आ जाओ। नहीं बेटा, ये तो नेम स्पेस का है। नहीं, कंसोल का है, ये तो मेन का है। इससे ऊपर वाला, हाँ। अब देखो यहाँ पे देखोगे, जब भी इस पे क्लिक करोगे ना तो आपका जो क्लास प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका ऊपर वाला पैरेंथेसिस भी हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी क्लास का स्कोप है। अब यहाँ पे कोड को पेस्ट करो, एंटर प्रेस करो। नहीं बेटा, दोबारा गलत कर दिया, कंट्रोल एक्स करो दोबारा। ठीक है, क्लास के बाहर आओ। हाँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करो। अब पेस्ट करो उसको, कोड को। ठीक है। अब आपको जो है, आपने 3 मेंबर्स लिए हैं, ठीक है, 3 डेटा मेंबर्स ले लिए। अब एक फंक्शन बनाओ इनपुट का। आपने कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेटर का फंक्शन बनाया हुआ है, तो बेटा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस चीज़ को कॉल कर रहे हो। तो इसको नाम दे दो टेक इनपुट। नाम दो टेक इनपुट। इसमें यूजर से इनपुट लो। तीनों नहीं बेटा, हाँ नीचे आ जाओ, यूजर से इनपुट लो। क्या कर रहे हो बेटा, इंटीजर्स पहले आपने ऊपर बनाए हुए हैं ना, तो उसी में ले लो, ठीक है। तो num1 इज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32। अब इसमें console डॉट रीड लाइन। ओके, इसी तरीके से 2 में लो इनपुट और 3 में भी ले लो। बेटा रेस्ट ऑफ द क्लास इसको देखते रहें कि दूसरे स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और मैं जो है उनको क्या जो है गाइड कर रहा हूँ, तो ताकि आप ये गलती ना करें। ये जो गलतियाँ हैं बेटा, आपको सिर्फ नहीं कह रहा, मैं पूरी क्लास को कह रहा हूँ, ये जो गलतियाँ हैं न्यू स्टूडेंट्स करते रहते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इनसे निकलना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। तो यू शुड फॉलो अलोंग। अब बेटा आपने क्या करा, इनपुट ले लिया। अब एक फंक्शन बनाओ ऐड का। एक फंक्शन, एक मेथड बनाओ। मायरा बेटा एक मेथड बनाए ऐड का। पब्लिक वॉइड ऐड। अब इसमें क्या करोगे, console डॉट राइट लाइन और इन तीनों नंबर का सम प्रिंट करवा दो। राइट लाइन बेटा, रीड लाइन नहीं कह रहा, आई एम टेलिंग यू राइट लाइन। अब उन तीनों नंबर्स का सम प्रिंट करवा दो। बेटा सम ऐसे नहीं आएगा, आपको तीनों नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा ना। गुड।
वेरी गुड। अब आपने कैलकुलेटर की क्लास बना ली जिसमें जो है एडिशन परफॉर्म हो सकती है। अब आप आ जाओ अपनी प्रोग्राम की क्लास में। प्रोग्राम की क्लास में आओ बेटा, इसमें जाओ मेन के फंक्शन में। अब सारा कोड जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाओ, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना है बेटा। ठीक है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। कैलकुलेटर स्पेस, अब उसका कोई नाम दे दो रेफरेंस होल्डर का, माहिरा ही डाल दो, माहिरा लिखो। हाँ, आपके रेफरेंस होल्डर का नाम माहिरा हो गया। अब उसके अंदर उसको इनिशियलाइज करवाओ, इज इक्वल्स टू, इनिशियलाइज करवाओ बेटा। इनिशियलाइजेशन का कोड क्या था, न्यू का कीवर्ड, न्यू लिखो स्मॉल में, हाँ, स्पेस, अब कैलकुलेटर, ओपन, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स, ओके, ठीक है, सेमीकोलन लगाओ। अब नीचे लाइन पे आ जाओ। अब इसको यूज़ करते हुए टेक इनपुट करो, इस रेफरेंस होल्डर को यूज़ करते हुए इनपुट लो, टेक इनपुट। नहीं बेटा, उस रेफरेंस होल्डर का बताना है ना पहले। रेफरेंस होल्डर का नाम क्या है, नहीं बेटा, रेफरेंस होल्डर का नाम क्या रखा है आपने, माहिरा, गुड। डॉट, नहीं स्पेस नहीं आता बीच में, डॉट, डॉट लगाओ। अब टेक इनपुट कॉल करो इसका। जी कॉल करें, कॉल कैसे करते हैं मेथड को, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक है, इनपुट ले लिया। अब इसके बाद आपको ऐड करवाना है। अब ऐड का फंक्शन कॉल करो जैसे आपने इसका टेक इनपुट का कॉल किया है। नहीं बेटा, जैसे आपने माहिरा के थ्रू कॉल किया था वैसे ही आपको कॉल करना पड़ेगा। माहिरा डॉट ऐड, बिल्कुल सही है, हाँ सही है। अब चलाओ अपना कोड। कंट्रोल F5 कीजिएगा, नहीं बेटा कंट्रोल F5 कीजिएगा ताकि कोड आपका रुक जाए ना। चलो एग्जीक्यूशन पे है, वेट करो ज़रा थोड़ा। इसको स्टॉप करो। आपका जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है बेटा, रेड सिंबल, रेड वाला सिंबल जो स्टॉप का है, उल्टे हाथ पे आओ और ओके। अब कंट्रोल F5 प्रेस करें, कंट्रोल F5। नहीं हो रहा, ठीक है, काम करें माहिरा, जो ऐड आपने लाइन लिखी थी, ऐड की लाइन, इसके नीचे लिख दें console डॉट रीड लाइन। यहाँ पे नहीं बेटा, मेन के अंदर, इसके नीचे लिखें console डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब चलाएं अपना कोड। कंट्रोल F5 ना करें, अब आपने जब लिख लिया है तो इसको डायरेक्ट प्ले कर दें। अच्छा बेटा माहिरा, प्रॉब्लम यह है कि आपने सिर्फ जो है हमसे विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर की है। आप पूरे की पूरी स्क्रीन शेयर करें, पूरी स्क्रीन शेयर करो बेटा माहिरा। ऑल स्क्रीन पे क्लिक करो। जी, 2 नंबर दे दिए, तीसरा नंबर भी दे दो, थर्ड नंबर, ओके। द टोटल इज 7976। ठीक है बेटा, तो आपने कैलकुलेटर की क्लास बनाई जिसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें इनपुट लिया और फिर उसका एडिशन परफॉर्म करके आपने दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कौन था जो उस पर मुझे जो है कह रहा था। सर जी बेटा, मैंने आप कर स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। 1 मिनट। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? तला इट्स फाइन, लेकिन पेपर में बेटा ये गलती मत कीजिएगा। तला, तला सईद, पेपर में जैसा कहा जाए वैसा ही कीजिएगा, क्योंकि अगर उससे गलत करोगे तो बिल्कुल जो है आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जी सर, बेटा लेकिन सर जो मैंने अभी करा है वो ठीक है ना मेथड?
जी सर वैसे स्क्रीन तो शेयर फाइन है, चलेगा तो सही, लेकिन पेपर में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पेपर में जो कहा जाएगा वो आपने करना है। जी अदनान, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी? ठीक है, चला के दिखाएं ज़रा। जी, ये कोड है सारा। ठीक है। 1 मिनट अच्छा बेटा, एक प्रॉब्लम आप, सर, फिलहाल सिर्फ एडिशन का एक मिनट रुको, एडिशन का वो एक कॉल। मिनट रुको, इसको बंद करो, चलाना मत, चलाना मत। 1 मिनट आपने गलती की हुई है बेटा, सबसे चलें, बड़ी सही है। गलती। जी नोट नंबर 1 हमारा क्या कहता था, सॉरी नोट नंबर 2, जी ऊपर आ जाओ। बल्कि नोट नंबर 1 हमारा क्या कहता था कि आपका जो क्लास है उसका पैरेंथेसिस कहाँ होना चाहिए, दूसरी क्लास के बाहर होना चाहिए। आप देखो आपने पैरेंथेसिस कैसे लगाया। सबसे पहले आपकी जो क्लास प्रोग्राम है उसका पैरेंथेसिस ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मेन के जी मेथड पे आ जाओ, उसका पैरेंथेसिस ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज भी हो जी गया, ठीक है। लेकिन जी प्रॉब्लम क्या है, आपकी जो कैलकुलेटर की जी क्लास है वो क्लास आपके प्रोग्राम के पैरेंथेसिस के अंदर है। जी बेटा, आपका जो, अच्छा आपने ये गलती की है, तो ज़रा ये पूरा कैलकुलेटर की क्लास को कॉपी करो, कट करो यहाँ से, और क्लास प्रोग्राम से बाहर लेके जाओ। अपने पूरे कैलकुलेटर की क्लास को सेलेक्ट करो, हाँ, इसको कंट्रोल एक्स करो, ऊपर तक बेटा, बस ऊपर एक ऊपर नहीं, एक गलत कर दिया। एक मशीन देख लूँ कहाँ तक जा रही है। सही। बेटा पैरेंथेसिस का खास तौर पे ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपका कोड जो है वो गलत हो जाएगा, पूरा आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होता फिर, ठीक है। कंट्रोल एक्स करो इसको। अब इसको क्लास क्लास प्रोग्राम जो है उससे बाहर लेके आओ, अभी भी अंदर हो आप। आपका जो हाइलाइटर है क्लास वो अभी भी अंदर है, उसको बाहर लेके आओ, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एंटर प्रेस करो, और यहाँ पे जो है, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, डन। अब चलाओ, अब चलेगा। जी चल, वैसे सर उस वक्त भी रहा था। हाँ लेकिन वो बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको इंटरनल क्लासेस कहते हैं, जो कि हम ऊप लेवल पे नहीं पढ़ते, ठीक है। ओके सर, 1 मिनट नेस्टेड वो क्लास बिल्ड को हो हम नहीं देते हैं, तो आप बाहर ही रखिएगा हमेशा। 3 5 2, चलो द टोटल इज 5, ठीक है बेटा। गई। ठीक है सर। रेस्ट ऑफ द क्लास बेटा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने जो है पेपर पे किया हो, हैंड रिटन काम किया हो, वो दिखाना चाहे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने पेपर पे काम किया हो और दिखाना चाहे, जी बेटा। ओके जकी, शेयर करो स्क्रीन। जकी स्क्रीन शेयर करो। अच्छा जी, सारा सही काम किया है बेटा जकी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने जैसे कहा गया था कि आपको अलग अलग फंक्शंस बनाने हैं, वैसा आपने अलग अलग फंक्शंस नहीं बनाए, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा, पेपर में अगर इस तरीके से करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपने क्या करा है बेटा, मेन का जो फंक्शन है उसकी कोई क्लास नहीं बनाई। तो हमेशा मेन की जो क्लास होती है वो हमेशा क्या होगा, आपके प्रोग्राम की क्लास के अंदर आएगी, इसका ख्याल रखिएगा। आपका मेन का फंक्शन बिल्कुल सही है, क्लास प्रोग्राम, जी बिल्कुल जकी। तो एक क्लास बनाओ, मेन के फंक्शन को उसमें डालो, फिर चलेगा। पब्लिक क्लास, क्लास प्रोग्राम, हाँ सही है, सही है, क्लास प्रोग्राम कर दो। क्लास प्रोग्राम, प्रोग्राम का पी बड़ा, पैरेंथेसिस, और उसको पैरेंथेसिस में डालो, ठीक है। दूसरी गलती बेटा क्या की है कि आप जो है मेन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कॉल कर रहे हो, लेकिन इस नाम के कोई भी फंक्शंस नहीं है आपकी कैलकुलेटर की क्लास में। देखो ज़रा, आपने सबको एक साथ डाल दिया है कैलकुलेशन के अंदर, तो यहाँ पे गलती की है। तो आपको सबके अलग अलग नाम के फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, जल्दी बनाओ इसको। चार फंक्शंस बनाओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है बेटा जकी, इट्स फाइन, अब आपको समझ में आ गया है। तो वी कैन एंड द क्लास ओवर हियर। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा आप सबकी, उसके बाद जो है यू आर फ्री टू गो। तो आई होप आज का सेशन जो है समझ में आ गया होगा। अटेंडेंस ले लेते हैं बेटा, सारे अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर भी लिखते जाएं चैट के अंदर। ओके, नकी रज़ा, सैयद इस्माइल शाह, अली कमल हाशमी, मोहम्मद ताहिर मुर्तज़ा, अली राज गुलाम, माहिरा जमाल, सैयद साकिबुद्दीन, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद राइफ़ ख़ान, मोहम्मद सारिम, फैज़ान कमल, हातिम काइच जौहर, सैयद सैफुद्दीन, नुमान अफजल, शामिर, इफ़रा वसीम, फ़रहा वसीम और इफ़रा वसीम, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, आबदीन अली, दुआउल ईमान, एमन यासीन सुबहाना, सलमान महमूद, फ़ज़ीन नसीर, महम फ़ारूक, मोहम्मद ज़की ख़ान, अब्दुल समद, मनाहिल शहीर, तला एंड अदनान रईस। अच्छा बेटा, अब जिन बच्चों का जो है मैं चेक नहीं कर पाया कोड, तो इट विल बी आर रेगुलर एक्सरसाइज। तो हम कुछ बच्चों का चेक कर पाएंगे, कुछ बच्चों का नहीं कर पाएंगे, तो इट इज़ फाइन, ठीक है। ये थ्योरी क्लास है, लेकिन फिर भी हम जो है कोड को गो थ्रू कर रहे हैं, सो इट विल बी। जी बेटा ताहिर, एक मिनट रुकिएगा। तो इट विल बी गुड प्रैक्टिस कि आप साथ साथ करते जाएं, और मैं रेंडमली किसी भी स्टूडेंट को जो है कॉल करके उसका जो है कोड चेक करूँगा। सो बी प्रिपेयर्ड। दूसरी चीज़ बेटा, आप लोगों की कुछ बच्चों की मुझे पीएफ जो है ना वो थोड़ी वीक लग रही है, तो अपनी पीएफ को स्ट्रॉन्ग कर लें तब तक नेक्स्ट क्लास तक, सो वी कैन मूव फर्दर, ताकि हमें पीछे बार बार ना आना पड़े। ठीक है बेटा, दुआ ईमान, आई हैव नोटेड इट। अच्छा ताहिर बेटा, जो आपका रिकॉर्डिंग है उसको अपलोड होने में जो है 4 दिन लगेंगे, बिकॉज मल्टीपल पार्ट्स हैं इसके, तो मुझे कंबाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई विल अपलोड इट बाय नेक्स्ट वीक, जैसे ही नेक्स्ट वीक आता है आपका अपलोड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपकी स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, तो यू शुड बी अवेलेबल विद द स्लाइड्स। तो आपके पास स्लाइड्स आ जाएंगी, सो यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, ठीक है बेटा। सुबहाना अभी तो नहीं कर सकते, द टाइम इज़ ओवर, तो सेशन हमें क्लोज करना है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद योर्स, मुझे याद रिमाइंड करवा।